श्री गणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः। कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में 5 महायज्ञ कहलाए गए हैं। ये कौन कौन से? दूसरा, विवाह संस्कार को हम एक पवित्र संस्कार क्यों कहते हैं? तीसरा, कि वर वधू अग्नि की ही परिक्रमा क्यों करते हैं, और भी तो जल आदि की परिक्रमा कर सकते थे। चौथा है हमारा शनि देव जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। तो मित्रों, आइए क्रमशः आज हम इन विषयों पर बात करें। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं कि 5 महायज्ञ क्या है। तो धार्मिक दृष्टि से, या जैसे बोलते हैं कि हम वेदों को पढ़ाना, ये जो है वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। दूसरा है तर्पण, पिंडदान, या श्राद्ध आदि कर्म जो हम करते हैं इसको पितृ यज्ञ कहते हैं। देवताओं के पूजन के निमित्त देवताओं का पूजन करना, होम यज्ञ आदि जो है वो देव यज्ञ कहलाता है। अपने अन्न से दूसरे प्राणियों के कल्याण हेतु कुछ भाग देना भूत यज्ञ कहलाता है। घर में आए हुए अतिथि का प्रेम सहित आदर सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। मित्रों, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ, यही 5 महायज्ञ कहलाते हैं। इसमें विवाह संस्कार भी हमारा है वो देव यज्ञ में आता है। मित्रों, आइए देखते हैं कि क्यों विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। मित्रों, बोलते हैं कि वेदों का कथन भी है कि विवाह 2 शरीर, 2 मन, 2 हृदय, 2 प्राण, 2 आत्माओं का एक मिलन है, जो एक पवित्र संस्कार होता है। विवाह केवल एक दूसरे के शरीर का उपभोग करना नहीं है, बल्कि जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख, हंसी खुशी आदि का एक दूसरे से तालमेल करना होता है। वेद मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह संस्कार बताए गए हैं, जिसमें पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आरण विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पिशाच विवाह। मित्रों, इसमें जो पहले 4 विवाह यानी ब्रह्म, देव, आरण और प्रजापत्य, ये जो 4 विवाह संस्कार हैं ये हमारे शुद्ध माने गए हैं। और जो दूसरे 4 असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये जो 4 विवाह हैं ये निकृष्ट यानी खराब माने गए हैं। तो मित्रों, ये तो हुआ विवाह। आपने देखा होगा कि पाणी ग्रहण जिसको विवाह संस्कार जो है उसमें वर वधू
अग्नि की परिक्रमा करते हैं। तो क्यों अग्नि की ही परिक्रमा करते हैं मित्रों? इस संदर्भ में बताया गया है, किसी के भी मन में ये विचार उत्पन्न हो सकता है कि विवाह संस्कार में अग्नि की ही परिक्रमा क्यों की जाती है। अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने मतलब चक्कर काटने को जो है वो परिक्रमा कहते हैं। तो जो वर वधू करते हैं तो जल का घड़ा भर करके, कुंभ जिसको बोलते हैं, उसके चक्कर काट करके भी तो यज्ञ किया जा सकता था। जल की परिक्रमा करने से विवाह क्यों नहीं हो सकता है? तो इसके विषय में विद्वानों का मत है कि जल कितना भी शुद्ध हो, खुले में रखने से वह दूषित हो जाता है। वायुमंडल में विद्यमान जीवाणु जो हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, पर अग्नि ना तो कभी दूषित हुई है और ना ही होगी। अग्नि सदा सर्वत्र जो है पवित्र रही है और सदैव पवित्र और शुद्ध ही रहेगी। तो इस बात में कोई संशय नहीं है या कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वह अपनी दहकता के से हर वस्तु को शुद्ध बना देती है। जब वह हर वस्तु को शुद्ध बना देती है तो खुद कैसे अशुद्ध हो सकती है। अतः विवाह संस्कार में जो है अग्नि को साक्षी मान करके वर वधू उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और 7 परिक्रमाएं करते हैं। इन 7 परिक्रमाओं करने से धार्मिक जो दृष्टि है उसका क्या तात्पर्य है? ऐसा माना जाता है कि उन जो 7 परिक्रमाएं हैं इसका ये तात्पर्य होता है कि वर वधू ये एक दूसरे को कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को 7 जन्मों तक के लिए वर्ण कर रहे हैं। यह कारण है कि अग्नि की परिक्रमा की जाती है। मित्रों, इसके बाद आता है कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। आनंद रामायण में एक कथा के अनुसार जब समुद्र पर अपनी वानरी सेना के सहयोग से श्री रामचंद्र जी ने एक सेतु पुल का निर्माण किया था, तो उसकी देख रेख के लिए हनुमान जी को वहां पे नियुक्त किया था कि कोई राक्षस उस पुल को क्षति ना पहुंचा सके। संध्या के समय हनुमान जी प्रभु राम के ध्यान में मग्न थे, तभी शनिदेव वहां पर आए और बोले कि सुना है तुम बड़े बलशाली हो, अगर बलशाली हो तो मुझसे युद्ध करो। तो हनुमान जी बोले कि देखो छोड़ो सब बातों को, इस समय मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूं। पर शनिदेव नहीं माने, तो हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में लपेटा और पत्थरों से पटक पटक कर मारना शुरू किया। इससे जो शनिदेव का सारा शरीर लहू लुहान हो गया और वो हनुमान जी से क्षमा याचना मांगने लगे कि मुझे छोड़ दो। तो हनुमान जी ने उनको वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, पर बोले कि एक वचन दो कि तुम भगवान प्रभु राम के भक्तों को कष्ट नहीं दोगे। तो शनिदेव जी मान गए और बोले हाँ, मैं वचन देता हूँ कि आज से राम भक्तों को मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। तब हनुमान जी ने उनको जो है वो छोड़ दिया। तो इस तरह से उनको जो पटका था, उनके शरीर में पीड़ाएं और हो रही थी, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मेरे सारे बदन में जो है बहुत पीड़ा दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी ने उनको तेल दिया और वो तेल लगाया था उनके शरीर पर। उससे जो है उनकी सारा दर्द दुख जो है वो मिट गया था। कहते हैं कि तभी से हनुमान शनिदेव जी की ये प्रतिमा है, उसको तेल चढ़ाया जाता है और तेल चढ़ाने से शनि जी प्रसन्न होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मित्रों, अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा हो कि क्यों होता है, तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसका अगले वीडियो में जवाब दूंगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब अगले वीडियो के लिए नमस्कार।